हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों। आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 2 रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हम रिवाइज़ कर चुके हैं, आज चैप्टर 2 करेंगे। तो चैप्टर 2 है जो बच्चों, वो है आपका बचपन, और इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा शोभती। कौन है? कृष्णा शोभती। और जैसा बच्चों आपको इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, बचपन। तो इसमें क्या है कि जो इसमें लेखिका जो है वो आप लोगों को अपने बचपन की ओर ले जाना चाहती है कि पहले बचपन में क्या होता था और अब क्या होता है। कि हमारे टाइम लेकर कहना चाहती है कि जो हमारे टाइम का जो बचपन था, तब हम लोगों ने क्या क्या किया, और आज आप लोगों के बचपन में क्या अंतर है। यानी कि हमारे बचपन में क्या था और आपके बचपन में क्या है, इन दोनों बातों को वो रख करके आपको अंतर बताना चाहती है। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं उम्र में तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, या बड़ी बुआ, बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ, और परिवार में मुझे सभी लोग जो है वो जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका जो है वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, और वो अब जो है वो बड़ी हो गई है। तो उसमें जो है शानापन आ गया है, और अब वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनती है। वो कैसे कपड़े पहनती है? उसे अब हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है, जैसे कि वाइट है, ठीक है, येलो है, लाइट लाइट कलर के जो है कपड़े पहनना पसंद करती है। पहले वो गहरे रंग के कपड़े पहनती थी। जो लेखिका जो है अपने बचपन की फ़्रॉक के बारे में कहती है कि हल्की नीली और पीली जो धारी वाली फ़्रॉक थी वो मुझे बहुत पसंद थी, और उन पर कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ होता था। और अपने मोजों के विषय में बताती है कि पहले जो है वो मोजे हमें खुद धोने पड़ते थे, और अपने बूट जो है वो खुद पॉलिश करने पड़ते थे। आजकल क्या है, बच्चों मोजे नहीं धोते हैं, ना बूट पॉलिश करते हैं। कि आप लोग अपने मोजे खुद से नहीं धोते हो, ना ही उन्हें पॉलिश करते हो। और वो बताती कि हर शनिवार की शाम को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ठीक है, क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। और बताती जबकि शूज़ नए होते थे, तो अगर वो लगते थे तो उनके पैर में अगर उनसे चोट लगती थी पीछे, तो उसके क्या करते थे, हमारे पास रुई रखते थे, ताकि अगर वो जूता लगे पैर में तो हम रुई जो है मोजे के अंदर डाल लें। ठीक है, और शनिवार को जो सुबह कैस्टर ऑयल पीना होता था, उसमें से बहुत अजीब सी गंध आने लगती थी। और वो कहती है कि मतलब उन्हें देखते ही कि हमको सोचते थे कि हाँ हमें आज वो पीना है, तो उसे सोचते ही हमें मितली, यानी मितली का मतलब होता है जी मिचलाने लगता था। और उसके बाद वो कुछ और दिलचस्प बातों के बारे में बताती है बचपन में क्या हुआ था। कि उस दिनों उन टाइम पे घर में ग्रामोफोन नहीं थे, रेडियो टेलीविज़न भी नहीं थे। आज रेडियो टेलीविज़न सब हैं। और बताती कि बचपन की जो कुल्फ़ी थी वो अब आइसक्रीम हो गई है। यानी हम लोग बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, आप लोग अब आइसक्रीम खाते हो। कचौड़ी समोसा जो था हमारा बचपन का, वो अब आपका पेटीज़ में बदल गया है सहतूत और फाल से, और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए हैं। और वो दिल्ली और शिमला मैं जो चॉकलेट्स खाती थी और पेस्ट्री का बड़ा मज़ा लेती। वो कहती मैं चॉकलेट एकदम से नहीं खाती थी, चॉकलेट ले लेती थी, उसके बाद आराम से रात को लेट करके रजाई में धीरे धीरे करके खाती थी। और उसके बाद उन्होंने शिमला के बारे में बताया है कि हफ्ते में हमें एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी, और सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े नहीं खाती थी, क्या करती थी, बिस्तर में रात को लेट कर खाती थी। और शिमला के जो काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे थे, एकदम लाल, और चना जो और गरम, और अनारदानी का चूर्ण जो है वो बहुत पसंद था। उसके बाद आती है कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है कि हम लोग शिमला में बहुत घूमे हैं। उसके बाद हम जाने क्या घोड़ों में कुछ कम उतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के छोटे खूब हष्टपुट और खूबसूरत उनकी बात फिर कभी। शाम को जो है वो शिमला में जाखू का पहाड़ था, शिमला में सामने जाखू का पहाड़ था, और उस पर ऊंचा चर्च था, और चर्च की घंटियां बजती थी, दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती थी। ठीक, इसके बाद वो बताती हैं कि एक बार उन्हें क्या हुआ कि एक बार डॉक्टर ने उन्हें चश्मा लगाने के लिए बोल दिया। तो जब उन्होंने चश्मा लगाया गया, तो उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने उसे बहुत छेड़ा था, और उन्होंने उससे कहा था आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और जब उनके भाई ने उन्हें ये सब बातें कही तो बहुत गुस्सा आता था उन्हें, और बहुत खींचती थी इस बात को सुन करके, और बहुत बुरा लगा उन्हें ये शेर कि मेरे भाई ने मुझे ये शेर सुनाया है। तो जब वो चाय पीकर उनके भाई चले गए, तो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है, और फिर अपने आप को देखती है, ऐनक उतारती है और फिर पहनती है। चश्मा जो लगा था उसे उतारती है, फिर पहनती है कि शायद सच में मैं ऐसी लग रही हूँ। देखती रही, फिर उन्हें आता है सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, वो सोचती है नहीं मेरी शक्ल ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं लग रही हूँ मैं। और फिर अपने छोटे भाई का टोपा जो है उठाकर वो सिर पर रखती हैं, और उन्हें अजीब लगता है, अच्छा भी और मजाकिया भी। इस तरीके से वो याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों में शिमला में मैं और सोच पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ।
मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, इस तरीके से वो बचपन में अंतर बताती, पहले के बचपन में क्या था और आज के बचपन में क्या है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इसके बाद हम इस चैप्टर के बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। उम्र यानी आयु, शाना यानी होशियार या बड़ा, शायद संभवतः, शताब्दी यानी 100 साल का समय, काफ़ी यानी बहुत अधिक, फ्रिल यानी झालर जो कि नीचे या साइडों में लगी होती है फ्रॉक या फिर कुर्ती में। ठीक है, रिबन यानी लड़कियों के बालों को बांधने का फीता, चलन रिवाज या प्रचलन, टकी थी सिली गई थी, सख्त यानी कठोर, मनाही यानी अनुमति या इजाज़त न देना, किस्म के यानी प्रकार के, आरामदेह यानी आराम देने वाले, छाले यानी फफोले, फ़र्क अंतर, शनिचर यानी शनिवार को, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, कैस्टर्ड ऑयल यानी गाढ़ी चिकनाई वाला तेल, मुश्किल कठिन, मितली यानी उल्टी, सेहत स्वास्थ्य, मन भावनी मन को अच्छी लगने वाली, मुंह में पानी भराना यानी लालचाना, यह आपका मुहावरा भी है, मुंह में पानी भराना, निरा यानी मात्र या केवल, बुरकना यानी छिड़कना, कमतर यानी कम सुंदर या कम अच्छा, हष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ या ताकतवर, सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना, रौनक शोभा, कोलाहल आवाज़ या शोरगुल, मॉडल यानी नमूना, अटपटा लगना यानी ठीक नहीं लगना, तकलीफ परेशानी या कठिनाई, आश्वासन भरोसा, सूझना दिखाई देना, खींचना यानी चिढ़ना, शेर यानी कविता की कुछ पंक्तियाँ, सहज सरल यानी आसानी से, और सुविधा यानी सुविधाजनक। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद बच्चों में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो मैंने आपको बताया कि लेखिका जो है बचपन में इतवार की सुबह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी यानी बिजी रहती थी। तो क्या करती थी, वो अपने मोजे खुद धोती थी, क्योंकि उनके यहाँ पर नौकर या नौकरानी से जो जूते मोजे जो है धुलवाने की मनाही थी। उसके बाद अपने शूज़ पॉलिश करती थी, और जूतों को पॉलिश करने के बाद वह उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़ कर पूरी तरह से चमकाती थी। इतवार की सुबह वो सब काम करती थी। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, कहकर लेखिए क्या क्या बताती हैं। उसने क्या क्या बताया, उसने बताया कि कुछ घरों में पहले ग्रामोफोन होते थे और यही लोगों का मनोरंजन का साधन था। अब क्या है, रेडियो टेलीविज़न के साथ अनेक मनोरंजन की चीज़ें भी आ गई हैं। लेखिका ने बताया कि सब पहले के समय में हम लोग कुल्फ़ी खाते थे, आज आप लोग आइसक्रीम खाते हो। पहले के समय में हम लोग कचौड़ी समोसा होता था, किंतु आज जो पेटीज़ खाने का ज़माना आ गया है। पहले के शहतूत और फालसे तथा खसखस के शरबत का स्थान अब कोक पेप्सी ने ले लिया है। उस समय का शीतल पेय लेमनेड विमटो होता था, जबकि आज कोक पिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर छेड़ते थे। तो लेखिका जो है वो दिन के समय काम नहीं करके रात के समय टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी, तो जिस कारण उनकी आंखों पर अधिक जोर पड़ने के कारण उन्हें चश्मा लगाया गया। और जब उन्हें चश्मा लगवाया गया तो उनके जो भाई थे, लेकिन जब चश्मा लगाया तो उस समय चश्मा पहनना सामान्य बात नहीं थी। कोई कोई व्यक्ति चश्मा लगाया करता था, जो चश्मा लगा लेता था वह बड़ा अटपटा लगता था। चश्मा लगाना उसे बड़ा बुरा समझा जाता था और उसका मजाक उड़ाया जाता था। इसी कारण जब लेखिका चश्मा लगाया करती थी तब उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। लेखिका बचपन में चॉकलेट और टॉफ़ी बड़ा मज़ा लेकर खाती थी। उसके बाद उसके पास चॉकलेट टॉफ़ी काफ़ी मात्रा में होते थे। लेखिका को बचपन में फल भी बहुत पसंद थे। वह खट्टे मीठे फल, सफ़ेद गुलाबी रसभरी तथा कसमल बड़े चाव से खाती थी। इसके बाद साथ साथ चेस्टनट को आग पर भूनकर और छीलकर खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, आज समझ में आपके चैप्टर के हमने रीडिंग की, उसके क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ किए। आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है, आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।